सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुत अच्छे आशीष मिले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से मैंने पिछली वीडियो में भी बताया आपको, शॉर्ट वीडियो में, कि वचनों का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम नाश का कारण बनेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। तो हमें वचन का ज्ञान सही तरीके से होना बहुत ज़रूरी है। उस तरह से एक और वचन लेकर आई हूँ, मत्ती उसका 7वां अध्याय और चैप्टर 7। मत्ती 7 चैप्टर वर्स 7। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो इसलिए तो ये लोग कहते हैं, इसलिए आजकल के पास्टर लोग क्या कहते हैं कि मांगते रहो। अब मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि इस वचन के हिसाब से ये ज्यूइश लोगों के लिए था। पास्टर लोग कहते हैं कि मांगते जाओ, और ये वचन जब हम पढ़ते हैं तो ये ज्यूइश लोगों के लिए था। और कुछ भी मांगे, और एक बात, अगर कुछ भी मांगे परमेश्वर क्या हमें देगा? सोचिए आप लोग, जो परमेश्वर की इच्छा पर नहीं जानते, परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते, उसकी इच्छा पर नहीं चलते, क्या वो देगा? उसी तरह एक और वचन है, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय और 13 और 14 पद। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 13-14 क्या लिखा है, हम पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय हम पढ़ते हैं, क्या वचन हमसे बात करता है ना। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह तुम्हारी सुनेगा। उसकी इच्छा के अनुसार, अगर उसकी इच्छा के अनुसार अगर हम कुछ मांगते हैं तो ही वो हमारी सुनेगा। तो जब हम उसकी इच्छा होगी तो ही वो हमें देगा, उसकी इच्छा नहीं होगी तो हमें वो कैसे देगा? तो जिस तरह से है ना कि ढूंढो तो तुम पाओगे, तो ये कॉन्टेस्ट पवित्र आत्मा के आने के बाद से ये ख़त्म हो गया, रोमियो 8 अध्याय उसका 26, 27, 28, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 26, 27 और 28 हमसे क्या बातें करता है, हम यहाँ पे पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, इस रीति से आत्मा भी तुम्हारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसा आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मानसा क्या है, क्योंकि वे पवित्र आत्मा पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हम जानते हैं कि जो लोग 28वां पद, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है कि मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ पर तुम नहीं समझे, पर अब वो आएगा तुम्हें बताएगा। आप लोग जानना चाहते हैं कि अगर कोई मांग रहा है तो दिक्कत क्या है ना। जब मैं इतनी बातें बता रही हूँ तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मांगने में क्या दिक्कत है परमेश्वर से, हम अपने बाप पिता से मांग रहे हैं, तो हम मांग रहे हैं उसकी इच्छा के बगैर, तो वो हमें कैसे देगा? तो अगर मत्ती 7 के 7 चैप्टर वर्स 7 के हिसाब से चलोगे तो फिर ये क्या चीज़ है, मत्ती 6 का 35, जिसमें लिखा है कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य
और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। तो हम मांगे जा रहे हैं, हम ये नहीं समझ रहे हैं कि उसकी इच्छा क्या है, तो वो हमें किस तरह से देगा। पहले हमें उसकी इच्छा को जानना है, फिर हम मांगना है। तो पेंटिकोस्टिक, करिस्मेटिक और मोटिवेशनल प्रीचर और ब्लेसिंग वाले प्रीचर आपको इस वचन के आधार पर फंसा देंगे या फंसा देते हैं। आप मांगते हो तो आपको मिलता नहीं है, निराश हो जाते हो, बैकस्लाइड हो जाते हो, प्रभु से दूर हो जाते हो। तो आप ये बताइए कि ये वचन आपके लिए नाश का कारण है कि नहीं, कि ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है कि वचन हमें कॉन्टेस्ट में पढ़ना है। हमें यहाँ वहाँ से उठाकर वचनों को नहीं पढ़ना है और उसको उठाकर हमें कोई सिद्धांत नहीं बनाना है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें बहुत ऐसे आशीष दे, क्योंकि अगर हम एक ही वचन को पढ़ेंगे और उसको उठाकर दूसरों को भी बताएंगे कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो खटखटाओगे, इस तरह से, तो ये बात हजम नहीं होती है। अगर हमें वचन को सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं करना आता तो हम किसी को बता भी नहीं सकते। अगर 2 या 3 हमारे सामने स्क्रिप्चर नहीं होगा तो हम कैसे समझाएंगे उनको। तो परमेश्वर इस छोटे से वचन के द्वारा आपको और मुझे बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की।